तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार आम आदमी को बड़ा झटका देने वाली है। बड़ा झटका कैसे? तो कहा जा रहा है कि बिजली बिल के दरों में 40% तक की बढ़ोतरी होगी। अब आप समझिए कि अगर आपका बिजली का बिल 100 रुपये आता था और 40% अगर इसमें बढ़ोतरी होती है, तब आपको सीधे 140 रुपये भुगतान करना होगा। मतलब कि आपको 100 रुपये के बदले 140 रुपये देना होगा। अब तक जो बिजली कंपनियां हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्यों आखिरकार बिजली की दरों को बढ़ाया जा रहा है? और बिजली कंपनियां क्यों कह रही हैं कि 2018 और 19 के बाद से अब तक बिजली बिल में कोई बढ़ोतरी हुई ही नहीं? और अगर 40% बढ़ोतरी होती है तब आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, सबके बारे में आगे चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बहुत ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप इनकी टैक्सी से कहीं जाते हैं तो आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर आप इनके साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और इनके साथ यात्रा का आनंद लीजिए। अब हम लोग वापस लौटते हैं अपने खबर पर। दरअसल खबर आई कि अब तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार के दौरान आम आदमी को झटका लगेगा। बिजली बिल को लेकर वैसे भी बड़ी मतलब कि आप कह सकते हैं कि लोग विरोध प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने कहा कि नया जो स्मार्ट मीटर लगा है उसके आने के बाद से कई कई गुना बिजली का बिल बढ़ गया। अब उसके बाद से एक और खबर आई कि बिजली के बिलों में 30 से 40% की बढ़ोतरी होगी। दरअसल जो बिजली कंपनियां हैं उन बिजली कंपनियों की तरफ से जो संगठन होता है जो इस पर जन सुनवाई करता है उसके पास प्रस्ताव दिया जाएगा कि आप बिजली की दरों में 30 से 40% की बढ़ोतरी कीजिए। और यह खबर लगभग तय है। और अब बिजली कंपनियों का तर्क है कि सरकार ने 2018-2019 के बाद से अब तक बिजली के बिल में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की। अब चूंकि वे कह रही हैं कि जो कोयला आता है वो हमको महंगा पड़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी से बिजली हम बना रहे हैं वो भी महंगा पड़ता है। वो कहते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी लगाई गई उसमें भी पैसा लगा, तो आखिरकार पैसा आएगा कहां से? मतलब कि बिजली कंपनियों ने सीधे तौर पर सरकार के समक्ष सवाल छोड़ दिया है कि अगर हम बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, अगर बिजली का जो दर है उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी तो फिर पैसा कहां से आएगा, हम कहां से बिजली दे पाएंगे? वो बताते हैं कि कोयला हमारे पास अपना नहीं है बल्कि हम कोयला कहीं और से मंगाते हैं, हम पैसा देकर उसे खरीदते हैं तो वो महंगा पड़ता है। तो आखिरकार बिजली का बिल क्यों नहीं बढ़ाया जाए? फिलहाल जो बिजली कंपनियां हैं वो जन सुनवाई के लिए प्रस्ताव देंगी। इसके बाद बकायदा सरकार की जो एक संगठन होता है वो इस पर जन सुनवाई करेगा। तमाम जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो आप कह लीजिए कि व्यापारिक संगठन, मतलब कि तमाम व्यापारों को लेकर जो संगठन बना है, आम आदमी से जुड़ा हुआ समाज में कोई संगठन जो अच्छा काम कर रहा है, इन सबसे राय मांगी जाएगी। उसके बाद सरकार अंतिम फैसला लेती है कि बिजली का बिल बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए। लेकिन बिजली कंपनियों ने 30 से 40% की बढ़ोतरी का मन बना लिया है। और अगर ऐसा होता है तब अगले साल के अप्रैल महीने से यह सब कुछ लागू हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका बिजली का बिल 100 रुपये आता था, यानी कि मात्र 100 रुपये, तब आपको अब 140 रुपये देना पड़ेगा अगर 40% की बढ़ोतरी होती है तब। फिलहाल बिजली बिल में बढ़ोतरी, स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली के बिल कई कई गुना ज्यादा आना, इन सब के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बस जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।